प्रथमेश है। प्रथमेश, आप स्टेज पर आए, जोरदार तालियां। वेलकम प्रथमेश। नमस्कार, मेरा नाम प्रथमेश सिंह है। मैं 13 साल का हूँ। मंच पर आसीन हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय श्री CP राधाकृष्णन जी, मिनिस्ट्री ऑफ DEPWD के हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार सर और माननीय सांसद महोदय श्री श्रीरंग बारने जी और मंच पर आसीन सभी डिग्निटरीज का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से ये दिव्य कला मेला आज आयोजित हो रहा है। और खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके संकल्प से 2022 में शुरू हुआ दिव्य कला मेला का आज 20वां आयोजन पुणे में होने जा रहा है। साथ ही साथ स्वागत करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र के पुण्य नगरी पुणे में आप सभी प्रतिभाशाली कलाकारों का, जो आज अपनी प्रतिभा भी इस दिव्य कला मेला में अपने साथ लाए हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं महर्षि अष्टावक्र की कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा जो उन्होंने जनक जी के दरबार में बोली थी कि बालो अहम जगदानंद न मैं बाला सरस्वती। मैं बालक हूँ किंतु मेरे सरस्वती बाला नहीं है। और यही आने वाले समय में आपको इस दिव्य कला मेला में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं ये उनकी कला उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। दिव्य कला मेला सुनकर ही लगता है कि कुछ तो दिव्य है इस मेले में ऐसा जिसकी दिव्यता का अनुभव करने का मौका मिलेगा हमें आने वाले इन 7 दिनों में। हम सब ने ये तो सुना ही है कि स्पेशली एबल्ड लोगों में टैलेंट तो बहुत होता है, बस उन्हें एक मौके और एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। ये दिव्य कला मेला वही मौका है, वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने टैलेंट को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा DEPWD के पूरी मिनिस्ट्री को और NDFDC को, जिनके प्रयासों से हर साल ये दिव्य कला मेला आयोजित होता है। हम कृतज्ञ हैं आपके इन प्रयासों के लिए। यहाँ पे आए हुए सभी कलाकार बधाई के पात्र इसीलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों से आगे बढ़कर अवसर को चुना, अपनी पहचान और आत्मसम्मान को चुना, कुछ कर दिखाने के हौसले को चुना और पंख फैला के आसमान में उड़ने को चुना। और मेरा भी यही मानना है कि चमकना है अगर तो किस्मत को कोसना छोड़ना होगा, आगे बढ़ना है तो बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ना होगा। अपनी किस्मत खुद हमें बनानी है, लोगों के दिलों में एक अलग सी जगानी है। हर बात पर टूट जाने से जिंदगी बिखर सी जाएगी, हर बात पर टूट जाने से जिंदगी बिखर सी जाएगी, लेकिन कुछ कर दिखाया तो जिंदगी सोने से निखर सी जाएगी। आए हैं तो दुनिया को कुछ देकर जाएंगे, आए हैं तो दुनिया को कुछ देकर जाएंगे। हमें दया का पात्र मत समझिए, हम क्षमा है, मशाल जला के जाएंगे। ठान लिया है तो बढ़ते चले जाना है, ठान लिया है तो बढ़ते चले जाना है। समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश को प्रगतिशील बनाना है। और ये दिव्य कला मेला जो 6 अक्टूबर तक चलने वाला है, आने वाले इन 7 दिनों में हमें कला के साथ साथ इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश की विविधता को भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, भारत के हर राज्य से कलाकार आए हुए हैं अपने अपने राज्य का गौरव और कला अपने साथ लेकर। और हाँ, यहाँ पे आपके भोजन और मनोरंजन का भी काफ़ी अच्छा उपाय है। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के बहुत ही ऑथेंटिक और डिलेक्टेबल फूड टेस्ट करने को मिलेगा, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे कला है और कलाकार भी है, मंच है और सरकार का साथ भी है। इसीलिए मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूँगा कि सभी पुणेवासी ज़रूर आए इस दिव्य कला मेला में और अपने साथ साथ अपने परिवार को लाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने ज़्यादा लोग हो सके उन तक इस दिव्य कला मेला की जानकारी पहुंचाएं ताकि वो भी यहाँ आ सके और यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं उनका और डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे कंपनीज का प्रोत्साहन बढ़ा सके। क्योंकि कमियाँ तो बहुत ढूंढ ली आपने हुजूर, अब इनका हुनर भी तो देखिए, लाए हैं इन मूर्तियों को ढूंढ कर, अब इनका सुरूर भी तो देखिए। अपनी
बात को बस इसी शुभकामना के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि मैं यही आशा करता हूँ कि दिव्य कला मेला जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्य कला मेला में परिवर्तित हो, ताकि जितने भी हमारे कलाकार हैं वो दूसरे देशों में जाके अपनी कला को रिप्रेजेंट कर सकें और दूसरे देशों के कलाकार भी यहाँ के अपनी कला को रिप्रेजेंट कर सकें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया के विजन को हम विश्व पटल पर साकार होता हुआ देखें इस दिव्य कला मेला के माध्यम से, और स्पेशली एबल कलाकार भी देश की आर्थिक सशक्तिकरण में अपना योगदान दे सकें। अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत धैर्य से सुना। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार प्रथमेश जी का दोबारा से स्वागत कीजिए। उन्होंने बहुत ही सही लाइन्स बोली।